Many greetings to everyone in one and only your educational platform, Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. So hello viewers, this is Vanshika here, welcoming you all in my channel. Today we have part number 4 of chapter number 3, Commerce, Sources of Finance for a Joint Stock Company. As I told, ये चैप्टर बहुत लेंदी इसलिए मैंने इस चैप्टर को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया है सो डैट इट्स इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर। आज इस वीडियो में हमने दो टॉपिक्स कवर किए हैं, बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स एंड उनकी कंडीशंस फॉर इशूइंग दैम। ओके, लेट्स बिगिन। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? अब देखिए, कंपनी के पास कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं। ये इसका कीवर्ड है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। कंपनी के पास कुछ ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं जिनको उसने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। ये इसका कीवर्ड है, अगर आप ये लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। कंपनी के पास कुछ ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं जिनको उन्होंने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता है और वो सोचती है कि मैं अपने शेयर होल्डर्स में ही इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। कंपनी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। कंपनी अब क्या करेगी? अब वो अपने शेयर होल्डर्स में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है कंपनी के पास। तो वो उनको एज अ डिविडेंड देने के बजाय कंपनी के पास जो प्रॉफिट है एक्स्ट्रा, वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। तो वो उनको एज अ डिविडेंड, उस प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड देने के बजाय उनको एक शेयर इशू करती है, एक फुल्ली पेड शेयर इशू करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। उनसे उसके पैसे नहीं लिए जाते शेयर होल्डर से, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक फुल्ली पेड शेयर दिया जाता है। कंपनी उसको शेयर्स को एज अ डिविडेंड देने के बजाय उनको एक फुल्ली पेड शेयर देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी उन्होंने अभी शेयर होल्डिंग ले रखी है, जितने भी प्रोपोर्शन में, हर शेयर होल्डर को जिसने अभी जितना लिया है उसके हिसाब से बोनस शेयर में से भी उतना ही पार्ट उसका मिलता है जितना उन्होंने अभी लिया है। सो दीज आर नोन एज बोनस शेयर्स। अब इसको देखते हैं इंग्लिश में क्या है। अ कंपनी में हैव लार्ज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स विच इट वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट among its shareholders. Instead of distributing this profit as dividend, the company issue fully paid shares to them free of charge in proportion to their existing shareholdings. These shares are called bonus shares. Clear? Very easy definition of bonus shares. Now, conditions of issuing bonus shares. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे रहते हैं कंपनी के लिए एंड जो डिफाइन करते हैं कि आखिर कंपनी का पर्पस है क्या। ओके, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट which specify the regulation for a company's operation and defines the company's purpose. So, article of association of the company must authorize the issue of bonus. ऑथराइज का मीनिंग क्या होता है? टू गिव ऑफिशियल परमिशन फॉर समथिंग और टू समबडी फॉर डूइंग समथिंग। किसी को अधिकार देना कुछ करने के लिए। ओके, तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जो लीगल डॉक्यूमेंट है, उसमें ये अधिकार होना चाहिए इशू करने का बोनस शेयर्स को। फर्स्ट कंडीशन ये है बोनस शेयर को इशू करने की कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के, उसमें ऑथराइज होना चाहिए, उसमें ये अधिकार होना चाहिए इशू करने का बोनस शेयर्स को। क्लियर? सेकंड है, इट हैज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड बीन ऑथराइज इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। जो कंपनी की जनरल मीटिंग होती है उसमें भी इसके बारे में, बोनस शेयर को इशू करने के बारे में बात होनी चाहिए, उसमें भी अधिकार मिलना चाहिए उसको इशू करने का। यही दो कंडीशन पढ़ रहे हैं हम इसमें फॉर इशूइंग बोनस शेयर। तभी बोनस शेयर को इशू किया जा सकता है अगर उसको अधिकार है, उसके लीगल डॉक्यूमेंट में लिखा है, जनरल मीटिंग में ऑथराइज किया गया है। ओके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड।
नेक्स्ट है हमारे राइट शेयर्स और राइट इशू। राइट शेयर्स को राइट इशू भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसमें दोनों सेम है, राइट शेयर्स और राइट इशू। अब ये क्या होता है, वेन एवर अ कंपनी प्रपोजेस टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जब भी कंपनी को अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल को इंक्रीज करना होता है, कैसे इंक्रीज करना होता है, इशू करके, किसको, शेयर्स को। जब भी कंपनी को अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को इंक्रीज करना होता है शेयर इशू करके, तो वो शेयर वो अपने एग्जिस्टिंग मेंबर जो अभी हैं मेंबर्स, सबसे पहले उनको ऑफर करती है, उसके बाद एक्सटर्नल होल्डर्स को। पहले जो इंटरनल है, एग्जिस्टिंग है, जो अभी है मेंबर्स, सबसे पहले वो उनको ऑफर करती है, बाहर वालों को नहीं। ठीक है, इसका मीनिंग देखिए पहले। वेन एवर अ कंपनी प्रपोजेस टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल यहाँ पे कीवर्ड है, जब भी उसको अपने सब्सक्राइब कैपिटल इंक्रीज करनी होती है थ्रू अ फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर इज ऑल्सो अ कीवर्ड, इट शुड ऑफर फॉर such shares to the existing members of the company. Okay, existing members of the company keyword. The shares which are so offered to the existing members, जो शेयर एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑफर होते हैं, डेट आर कॉल्ड राइट शेयर्स। ओके, राइट शेयर क्या होता है समझ आ गया। जब भी कंपनी को अपनी सब्सक्राइब कैपिटल इंक्रीज करनी होती है थ्रू इशू ऑफ शेयर, वो सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को वो शेयर ऑफर करेगी, एंड जो शेयर ऑफर होते हैं एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, they are called right shares. Clear? The shares which are so offered to the existing members are called right shares. अब एक और टर्म आ गई इसमें, जो इन लोगों का राइट है, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, सबसे पहले उन्हीं को क्यों ऑफर करना है, क्योंकि उनका हक है, राइट। ओके, उनका ये राइट है, तो इसकी भी एक टर्म आ जाती है, एंड द राइट ऑफ मेंबर्स, जो उनका अधिकार है, उनका राइट है टू बी सो ऑफर, कि उन्हीं को ऑफर करना है, इज कॉल्ड राइट ऑफ प्रीएम्पशन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीएम्पशन। द राइट ऑफ द मेंबर टू बी सो ऑफर्ड इज कॉल्ड राइट ऑफ प्रीएम्पशन। तब तो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा क्या ऑफर कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मन से बना के लिखना पड़ेगा। राइट ऑफ द मेंबर टू बी ऑफर राइट शेयर्स इज कॉल्ड राइट ऑफ प्रीएम्पशन। It should be offered first to existing members of the company. Okay, clear? Now conditions of issue of right shares. When an issue is being made within 2 years of formation, जब भी फॉर्मेशन हुई है शेयर की उसके 2 ईयर के अंदर अंदर इशू, और विद इन 1 ईयर ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले हो। सेकेंड है वियर अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द कंपनी इन अ जनरल मीटिंग, कंपनी एक जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास करती है, प्रोवाइडिंग डेट शेयर्स नीड नॉट टू बी ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, नॉट टू बी ऑफर्ड to existing equity shareholders. Third है where the company passes an ordinary resolution, पहले स्पेशल रेजोल्यूशन एंड देन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड गेट्स द अप्रूवल, उसके बाद उसको अप्रूवल भी मिल जाता है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नॉट ऑफरिंग द फर्दर शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, कि अब आगे से कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर नहीं करने हैं शेयर। ओके, पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है कंपनी जनरल मीटिंग में कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कोई नीड नहीं है ऑफर करने की, देन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करती है और अप्रूवल भी ले लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट से फॉर नॉट ऑफरिंग द फर्दर शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। ना लास्ट वेयर ऑल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डिक्लाइन दी ऑफर, उसके बाद सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डिक्लाइन कर देते हैं इस ऑफर को। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने पढ़ा आज बोनस शेयर, राइट शेयर एंड उनकी कंडीशन फॉर इशूइंग दिस शेयर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। Stay connected, stay tuned for more. If you have any question, please feel free to write. I will answer to it. Thank you so much.